तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के बारे में ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और एज अ ओनर आपको भी अच्छी नहीं लगेंगी। और अगर आप कंसीडर कर रहे हैं इस गाड़ी को खरीदने का, अगर आप 2025 में प्लान कर रहे हैं इस गाड़ी को खरीदने का, तो ये चीज़ें ज़रूर कंसीडर कर लीजिएगा बिफोर बाइंग किया सोनेट। अगर ये चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती तो आप बेफिक्र होकर के ये गाड़ी खरीद सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में ना, अगर एच टी के ऑप्शनल तक के आप नीचे के वेरिएंट लेते हैं, जैसे एच टी ई ऑप्शनल हो गया या एच टी के हो गया, ये सारे वेरिएंट्स आप लेते हैं तो इसमें हेलोजन हेडलैम्प आती है। और हेलोजन हेडलैम्प का थ्रो बहुत ही बेकार है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो किसी काम का नहीं है थ्रो, वो वाला। तो हेलोजन हेडलैम्प एक इशू। और मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जिसमें मैंने आपको ये बता रखा है कि इस गाड़ी में किस तरह से मिस्ट एक्यूमुलेट होती है हेडलाइट के अंदर की तरफ से। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं उसको ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा उस वीडियो का लिंक, आप उसको एक बार देख लीजिएगा जा करके, तो और आपको बेहतर आइडिया लग पाए किस तरह से मिस्ट इसकी हेडलाइट में जमती है। तो वो एक थोड़ा सा इशू है, इसकी हेलोजन हेडलैम्प सही नहीं है। अब अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अपग्रेड कराना, क्योंकि फिर वही चीज़ है यार, कई कई स्टेट्स में चालान हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के कि बहुत ज़्यादा हाई पावर की हेडलाइट लगा दी। और वो आफ्टर ऑल इलेक्ट्रिकल्स भी डैमेज कर सकती हैं, उनकी कोई वारंटी नहीं रहती ना। तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर कर लें। अगर आपको हेडलाइट कंप्रोमाइज़ है कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, हेडलाइट के थ्रू आप रात को नहीं चलाते हो गाड़ी ज़्यादा, तो आप हेडलाइट में कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। अब इसके बाद में मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ, तो दूसरी चीज़ जो रहने वाली है हमारी, वो ये रहने वाली कि इस गाड़ी में जो रियर सीट है, ये जो पीछे की सीट है ना, इसमें यार स्पेस का इशू है थोड़ा सा। स्पेस का इशू ऐसा है कि इस गाड़ी में आपको स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं, में से 3 लोग बैठेंगे ना तो उनके शोल्डर टकराएंगे। पता नहीं क्यों रियर सीट थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और चौड़ी हो सकती थी अगर ये लोग चाहते तो, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो रियर सीट में थोड़ा सा, मतलब 3 लोग अगर बैठेंगे तो फंस फंस के बैठते हैं, इसे कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं। तो ये रियर सीट का थोड़ा सा इसका इशू है। एक और इशू है जो सिर्फ एच टी के से नीचे वाले वेरिएंट्स के, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया कि एच टी के प्लस से नीचे के जितने वेरिएंट्स आते हैं ऑप्शनल वगैरह, वो सारे नीचे लोअर वेरिएंट्स रहते हैं। तो उनमें जो हेडरेस्ट रहते हैं ना, ये वाले आप देख पा रहे होंगे, ये जो हेडरेस्ट रहते हैं ये एडजस्टेबल नहीं रहते। एडजस्टेबल हेडरेस्ट ना होने की वजह से क्या होता है कि कई बार आपके पीछे कोई पैसेंजर ऐसा बैठा है जिसकी हाइट ज़्यादा है, तो फिर वो गर्दन कहाँ टिकाएगा अपनी, तो उस हेडरेस्ट का एडजस्टेबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके लिए मायने नहीं रखती तो फिर आप खरीद सकते हैं बेसिकली जा करके, तो फिर आप खरीद सकते हैं डेफिनेटली जा करके किया सोनेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तीसरी चीज़ की बात करूँ अगर मैं, तो तीसरी चीज़ रहने वाली इस गाड़ी का सस्पेंशन। अब सस्पेंशन इस गाड़ी का ख़राब नहीं है, सस्पेंशन है इस गाड़ी का स्टिफ। अब क्योंकि ये एक एसयूवी है, एसयूवीज़ के साथ में दिक्कत क्या है कि टॉल स्टैंस होता है, उनकी हाइट ज़्यादा होती, हाइट ज़्यादा होने के कारण उनको स्टेबिलिटी भी उसी हिसाब से ट्यून करनी पड़ती कार मैन्युफैक्चर को कि गाड़ी स्टेबल रहे। तो उस चक्कर में वो सस्पेंशन स्टिफ देते हैं। अब वो बिल्कुल झूला सस्पेंशन दे देंगे तो आप पता चले कट मारो गाड़ी झूल गई, मतलब पलट गई गाड़ी। तो इस वजह से सस्पेंशन स्टिफ देते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से हल्के से सॉफ्ट हो सकते थे इसके सस्पेंशन, क्योंकि अगर आप इसी सेगमेंट में ब्रेजा की बात करें तो उसके सस्पेंशन मुझे फिर भी ठीक लगते हैं। तो जब मारुति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो सस्पेंशन इसके थोड़े से स्टिफ हैं। सस्पेंशन, अगर आपके लिए सस्पेंशन का इशू नहीं है, पीछे जो लोग बैठते हैं ना उनको यार दिक्कत होती है, यह सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। आगे जैसे जो ड्राइवर साइड पे या फिर पैसेंजर साइड बैठते हैं उनको दिक्कत नहीं होती सस्पेंशन से रिलेटेड, उनको नहीं लगता कि सस्पेंशन बहुत ज़्यादा इसके स्टिफ है, दौची ज़्यादा लग रही हैं। लेकिन पीछे जो लोग बैठते हैं उनको लगता है कि इसके सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हैं। इसके बाद में जो हमारी एज़ यूजुअल वही है कि अगर आप पेट्रोल इंजन ले रहे हैं 1.2 लीटर का, अगर आप वेन्यू भी लेने जा रहे हैं या फिर आप हुंडे किया की ये सोनेट लेने जा रहे हैं, तो इसमें आपको ये एक कमी मिलेगी। इसमें आपको कमी ये मिलेगी कि ये इंजन थोड़ा सा अंडर पावर्ड है। अब ये फैक्ट है यार, इसको देखो इग्नोर तो कर नहीं सकते, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप 5 लोग फुल बूट के साथ में गाड़ी चलाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि ऐसा लगेगा कि हाँ इंजन अंडर पावर्ड है, डाउन शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब डाउन शिफ्ट पेट्रोल इंजन में करने की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, लेकिन पंची इंजन नहीं है उतना ज़्यादा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हैं, आपको लगता है आप एकदम से रेस दबाते हैं और आपको लगता है गाड़ी तुरंत परफॉर्म करनी चाहिए, तुरंत जर्क आना चाहिए, गाड़ी में पंच होना चाहिए, एक हल्का सा पैपी इंजन होना चाहिए, तो वो चीज़ इस गाड़ी में नहीं है।
तो ये चीज़ अगर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, अगर आप फैमिली पर्सन हैं तो आप डेफ़िनेटली इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। अब जो आखिरी चीज़ रहने वाली है, वो एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, वो बस ऐसे ही मेरा पर्सनल पीओवी था, मैं आपको बताता हूँ। ये अगेन एचटीके से नीचे वाले वेरिएंट्स के लिए है। ये जो की फॉब आता है ना, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी की बहुत सुंदर आती है यार। तो ये जो की फॉब रहता है, इसमें 3 बटन आती हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड, ये बूट ओपन की बटन रहती है। अब अगर आप एचटीएक्स वेरिएंट खरीदेंगे या फिर आप इसका शायद टर्बो वेरिएंट खरीदेंगे, तो उसमें एक होल्ड बटन इंजन स्टार्ट की भी आती है। अब मेरा कहना किया से ये है कि ये जो बटन है ना होल्ड, अब मैं बताऊँ उसको काम कैसे करती है बटन। ये बटन आप होल्ड करके, जैसे आपकी गाड़ी है लॉक, अब ये बटन आप 2 या 3 सेकंड के लिए दबा करके रखेंगे, तो आपकी गाड़ी का बूट अनलॉक होगा, रिलीज़ नहीं होगा, बूट सिर्फ अनलॉक होगा। उसके बाद आपको हाथ से बूट ऐसे खोलना पड़ेगा। तो वो चीज़ यार फालतू की चीज़ है ना, कि आप अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप एक बार सिंपली अनलॉक करो गाड़ी को, फिर बूट खोल लो। तो इस बटन का कोई मुझे खास पर्पस समझ में आता नहीं है। अब हालाँकि ये एक बटन का मैं आपको बताऊँ कि किया ने क्या सोचा होगा। जैसे हम इस गाड़ी को जब लॉक करते हैं तो इसके जो ओआरवीएम है ये फ़ोल्ड हो जाते हैं। अब अगर आपकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा टाइट पार्किंग में खड़ी है और आपको एसेस लेना है, तो आप सिर्फ बूट के बटन को दबा करके डिग्गी खोल सकते हैं, जिससे कि ये जो मिरर हैं, ये वाले मिरर ये अनफोल्ड ना हो और बगल में जो गाड़ी खड़ी हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें ना टकराएँ। तो ये शायद इस चीज़ को सोच करके किया ने दिया होगा। लेकिन यार अगेन इतनी चिपका के गाड़ी कौन ही खड़ी करता है कि बिल्कुल मिरर तक खोलने की जगह ना हो। मिरर खोलने की जगह नहीं होगी तो फिर डोर कैसे खोलेंगे? तो वो चीज़ थोड़ी-सी मुझे बेकार लगती है। इसकी जगह पे अगर आप मतलब बेस से तो नहीं, लेकिन एचटीई में नहीं, अगर आप एचटीके वेरिएंट्स में वो होल्ड वाला बटन देते हैं ना, जो जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, तो वो एक काफ़ी अच्छा फ़ीचर रहता और थोड़े से मज़ा भी आता उस फ़ीचर को दे कर के उसमें। तो यही एक कमी है, हालाँकि इसको कमी नहीं बोलेंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आपको पता नहीं लगे, ये कमी ना लगे, ऐसा कुछ मतलब इसमें कोई ऐसा सच इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू हो। तो यही कुछ ऐसे थे इसकी 5 चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती इस गाड़ी की। बाकी आप फिर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता, और क्या मैं मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो, तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।